Hello everyone, my name is Wasim. I am working in Resonance PCCP division as a faculty of biology. Today we are going to discuss about a very important chapter of class 9th which is diversity of living organism. सबसे पहले एक टर्म के बारे में समझते हैं, व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स एक नॉर्मल सा वर्ड है इंग्लिश का. डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी और डिफरेंट फॉर्म्स. मीन्स अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी मीन्स सिंपली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंग्स. जैसे आप अपने आसपास इन्वायरमेंट में देखते होंगे कि हमें वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिख सकते हैं. हमें डिफरेंट टाइप के, अगर समबड़ी मुझसे पूछे कि ये मार्कर कितने टाइप का अवेलेबल है इस मार्केट में, तो देर आर मेनी कंपनीज जो इस मार्कर को बना रही होंगी. अलग अलग कलर के मार्कर आपको मिल जाएंगे. इसका मतलब इस मार्कर की खुद की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ठीक है, कोई मुझसे पूछे कि मेरा जो रजिस्टर है या मेरी कॉपी है या आप स्टूडेंट्स के जो बैग है उनकी कितनी फॉर्म्स होती होंगी, तो बहुत सारी फॉर्म्स के आपको अवेलेबल है. इसका मतलब डिफरेंट फॉर्म्स एक नॉर्मल सा मतलब है जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स आपको दिख जाएगी. पर इस चैप्टर में हमें इन डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना है. पर वो डिफरेंट फॉर्म्स नॉन लिविंग थिंग्स जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताए, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. हमें उनके बारे में डिस्कस नहीं करना है. वी नीड टू डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वहीं हम लोग पहुंचते हैं. द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. मीन्स variety of living organism. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम जब हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में ऑब्जर्व करें, देयर आर मेनी प्लांट्स विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. कुछ प्लांट्स आपको दिखेंगे, इवन आपके घर में हो सकते हैं. कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स का कलर आपको डिफरेंट दिखेगा. लाइक रोज़ की बात कीजिए, बहुत सुंदर फ्लावर है, उसके आपको कलर्स बहुत सारे मिलेंगे. रेड कलर देखने को मिलेगा, इट कुड बी पिंक, इट कुड बी येलो. ऐसे आप लोग प्लांट्स को सोचिए. लाइक टमाटो, उसका बहुत छोटा सा प्लांट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज हर्ब. आप और दूसरे प्लांट्स के बारे में सोचिए, लाइक मैंगो, वो बहुत बड़ा प्लांट है वो. तो आपको क्या लगता है, ये सारे प्लांट्स क्या सिमिलर हैं? इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेराइटी नहीं है. हम बात करें एनिमल्स की. जब आप एनिमल्स को देखते हो, एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, काऊ एंड बफेलो. जब आप दोनों को देखोगे, लाइक काऊ की बात करें, बफेलो की बात करें, दोनों का पर्पस क्या है, दोनों को फार्मर्स क्यों रखते हैं अपने पास? बिकॉज ऑफ मिल्क. तो मिल्क प्रोडक्शन तो दोनों का काम है, काऊ का भी एंड बफेलो का भी. अगर उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आपको देखने पर वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई दे रहा है. तब भी आप सोचेंगे कि बिल्कुल सेम है, सब स्ट्रक्चर सेम है, आईज वैसे ही होती हैं, 4 लिम्स हैं उनके पास, मेमोरी ग्लैंड्स है जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है, सेम स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर. एक टेल है, बहुत इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, नोज है, दैट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगी. पर कोई पूछे क्या एग्जैक्टली काऊ एंड बफेलोज आर सिमिलर, तो आंसर क्या होगा? नो. क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर चाहे सेम हो, पर जेनेटिकली दोनों के अंदर फर्क है. इसका मतलब कि ऑर्गेनिजम्स जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके फीचर्स आपको मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लग सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली भी क्या हो, सिमिलर हो. अगर बहुत क्लोज एग्जांपल लेना हो, जैसे अपने पेरेंट्स से, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके अपने आपस में कंपेयर कर लेते हैं हम लोग. इट मीन्स हम लोग ह्यूमन बीइंग आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. लाइक अगर मेरे से पूछे कोई कि पेरेंट्स से जो बच्चे हैं, जो उनकी ऑफस्प्रिंग है, क्या वो सिमिलर है, तो लगेगा यस, आंसर इज यस, कि मॉर्फोलॉजी तो वही है, वही सर आइज है, वही नोज है, देन वही सब कुछ स्ट्रक्चर सेम है. पर क्या एग्जैक्टली सेम है? बिल्कुल एक जैसा सब कुछ, तो आंसर क्या होगा? नो, एग्जैक्टली सेम नहीं है. मदर और फादर के दोनों के कैरेक्टर हमारे अंदर आए तो कुछ वेरिएशन है हमारे अंदर, कुछ वेराइटीज हैं. यही वेरिएशन हमारे अपकमिंग जनरेशन में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म हो जो अपने आसपास आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि सारे एग्जैक्टली सेम आप देख रहे हो. मॉर्फोलॉजिकली नो डाउट दे आर सिमिलर, पर आप जेनेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली सेम है. इट मीन्स दे आर नॉट अ क्लोन. तो यहीं से स्टार्ट होगा कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं,
क्यों है डिफरेंट फॉर्म्स, डाइवर्सिटी क्यों है, क्यों इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं, इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन। तो रीजन फॉर डाइवर्सिटी इज वेरिएशन। आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर नहीं कर रहे, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी हैं जिन्हें आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आपको देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो कैसे विजिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रो मतलब हो गया बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म, और इन्हें देखने के लिए आपको नेकेड आई से आप नहीं देख पाते हो, तो यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप से उसे देख सकते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि आपको एनवायरनमेंट में दिख ही जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नहीं दिखेंगे, पर हमने सुना है लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसा सेल में हम लोग पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और द प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो बैक्टीरिया, क्या सारे इन्वायरमेंट में जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे हमें विजिबल नहीं है, पर क्या सभी एक जैसे होते हैं? तो आंसर इज अगेन नो। सभी एग्जैक्टली सेम नहीं है, चाहे वो सिंगल सेल के बने हुए हैं, पर फिर भी उनके अंदर फर्क है। फर्क इन द टर्म्स ऑफ लाइक उनका डीएनए सेम नहीं होगा, मे बी उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। उनके अगर आपसे कोई पूछे कि यूजेस क्या है, वो क्या हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो क्या हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आंसर है यस, दोनों। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियरी भी हैं, कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि बैक्टीरिया भी डिफरेंट टाइप्स के होते होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही है कि आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, they could be plant, they could be animal, they could be very small organism like microorganism, bacteria, fungi, ये सब organism, microorganism like bacteria, fungi, ये आपको organisms different forms में मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है आप चीज़ों को ऑब्जर्व ही करो। तो डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि डाइवर्सिटी क्यों पढ़ना पड़ता है हम लोगों को? कोई भी चैप्टर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्यों पढ़ा जा रहा है, मतलब क्यों मुझे पढ़ना पड़ता है। डाइवर्सिटी एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों पढ़ना पड़ता है? तो डाइवर्सिटी, अगर सपोज कीजिए अगर डाइवर्सिटी नहीं हो, डिफरेंट फॉर्म्स ना हो, तो हम कैसे स्टडी करें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के बारे में? जैसे कोई पढ़ना चाहता है ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है, हम सभी को पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। अगर नहीं पता होगा तो उन्हें ट्रीट कैसे करेंगे? मेडिकल टर्म्स में सोचें तो आप उसके बारे में जब जानते ही नहीं हो तो आप उसे ट्रीट कैसे करोगे? तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए हम लोगों को। तो क्या पॉसिबल है कि आप ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पाएँ कि ठीक है मैं मेरे बारे में पढ़ लेता हूँ, क्या मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेता हूँ, ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो क्या मैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ूँ? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? डाइवर्सिटी में डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक मैं अपने पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब फॉर्म्स हैं। पर फिर भी हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि हाँ यस ये इन्हीं के ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं, तो हम कैसे रिलेट करें, हम हमारे बारे में कैसे पढ़ें, हम हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके बारे में कैसे पढ़ें? इसके पढ़ने के लिए हमें डाइवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो डाइवर्सिटी चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। सिंप्लीफाई मीन कि ये बता सकता है आपको कि अगर आप ऑर्गेनिजम्स, अगर हम ऐसे सोचें कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देयर आर बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस एनवायरनमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, कैसे पढ़ सकते हैं उनके बारे में? तो बड़ा मुश्किल होगा आंसर कि अगर एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें उसके बारे में पढ़ने के लिए। बेटर है कि हम एक कुछ ग्रुप बना लेते हैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के और उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए कि हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम जो बहुत बड़े नंबर के बारे में सोच रहे थे वो नंबर अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यही टारगेट है, यही इस चैप्टर का एम है कि आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, और बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा टारगेट है। तो फिर अब फिर से हम हमारे चैप्टर पे पहुंचते हैं। डाइवर्सिटी जो टर्म थी, बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज गिवन बाय वोल्टर जी रोजेन। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय वोल्टर जी रोजेन।
मेंशन कर लेते हैं। टर्म बायोडाइवर्सिटी was given by Walter G. Rosen। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय वोल्टर जी रोजेन। अगर कोई पूछे हम लोगों से कि बायोडाइवर्सिटी ठीक है, क्लियर है कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पर ये डिफरेंट फॉर्म्स हमें एक्सेस अमाउंट में कहाँ मिलेगी? अगर बात करें कि डाइवर्सिटी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मुझे देखने हैं तो वो एक्सेस अमाउंट में मुझे कहाँ मिल सकते हैं, सो दैट मैं उन्हें हॉट स्पॉट बोल सकूँ। हॉट स्पॉट मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक्सेस अमाउंट में क्या मिलेगी? डाइवर्सिटी मिलेगी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जनरली आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत फेवरेबल है ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने के लिए, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। तो उस एरिया को फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर बहुत सुटेबल कंडीशंस हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर बेसिकली द एरियाज विच आर क्लोज टू द ट्रॉपिकल लाइन और ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हम लोग फॉरेस्ट को भी क्या मान सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो क्लोज टू द ट्रॉपिकल लाइन, ट्रॉपिकल इक्वेटर लाइन के आसपास का जो एरिया है वहां पर आपको बहुत अच्छे एक्सेस अमाउंट में क्या मिल जाएगी? बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपके पर्टिकुलर कंट्री में आप जहाँ पर भी आपको लगता है कि ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक्सेस अमाउंट में क्या मिलेगी? बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होना चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट क्लियर है। हॉट कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर बहुत सुटेबल है, लाइक 35 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट। ह्यूमिड का मतलब है कि वहाँ पर जो रेनफॉल है या एवरेज जो वाटर कंडीशन है वो बहुत बेटर है, तो वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बेटर हो जाएगा और उसी हिसाब से वो एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। सिमिलरली जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हम किसको मेंशन कर सकते हैं? हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। क्लियर है सभी को? बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज गिवन बाय वॉल्टर जी रोजेन। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर ट्रॉपिकल एरियाज के जो क्लोज हैं उन्हें हम किसे मान सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। नाउ कि हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिजम्स काफ़ी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर क्या ऑर्गेनिजम्स काउंटेड है कि इतने हैं? ठीक है, स्टडी है वो काउंट करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि ठीक है हम पढ़ना चाहते हैं डाइवर्सिटी में। बायोलॉजी का बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पर आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो ठीक है काउंटेड है, कुछ टर्म्स में काउंटेड है। जैसे हम लोग मानते हैं कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन, हम लोग इतना फाइंड कर चुके हैं। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन। तो 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर फाउंड। इतना हम लोग पता कर चुके हैं, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि इतनी स्पीसीज हैं। ना स्पीसीज का मतलब आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करें। सोचिए इस टर्म के बारे में, बहुत बड़ी टर्म है ये 1.7 मिलियन। इसका मतलब ये आप एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म को काउंट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप एक बल्क में, जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको सबको आपने एक स्पीसीज, एक सिंगल स्पीसीज में क्या किया है? रखा हुआ है। इसका मतलब 1.7 मिलियन में से ह्यूमन सिर्फ एक स्पीसी का मेंबर है। तो आप सोचिए ये बहुत बड़ी टर्म है जिसमें आप प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ना चाहते हैं, पर इसमें एनिमल्स में सिर्फ ह्यूमन बीइंग एक पार्ट अपना प्ले कर रहा है। तो सोचिए कितने सारे स्पीसीज होंगे यहाँ पर। 1.7 और 8 तो नॉन है, पर अननोन अभी बहुत सारे हैं। मानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स अभी भी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में पढ़ा नहीं गया। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, आप लोग ढूंढिए कि ऑर्गेनिजम्स अब फ्यूचर में जब हम लोग कभी सोच सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे पता किया जाए, कैसे पढ़ा जाए उनके बारे में। जब आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना होगा तो आपको उन ऑर्गेनिजम्स को
जिन्हें आपने फाइंड आउट किया है या आपके जैसे किसी ने फाइंड आउट किया है, उन ऑर्गेनिजम्स को आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या डाइवर्सिटी में क्या करना होगा, क्लासिफाई करना होगा। क्लासिफाई करने का मतलब है आपको वही स्पीसीज डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको समझाना होगा कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रखा जा सकता है या किससे बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें आपको उस पार्टिकुलर पार्ट में समझानी होगी। ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में टैक्सोनॉमी के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।